आइए अब हम लोग संबंध के प्रकार में सबसे पहले रिक्त संबंध को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में रिक्त संबंध होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिक्त संबंध लिखा गया है और जो रिक्त संबंध की परिभाषा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कहा गया है कि ये फाई है, रिक्त को फाई से ही प्रदर्शित करते हैं। यानी कि फाई जो है कि जब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा तो कहेंगे कि ये जो है कि रिक्त संबंध है। मतलब ए से बी में यानी कि ए और बी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है कि रिक्त संबंध है। या यदि केवल समुच्चय ए ही दिया गया हो तो ए से ए में किसी भी प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे तब हम कहेंगे कि ये जो संबंध है वो रिक्त संबंध है। यानी कि ये जो ए है बी के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगा यानी कि जुड़ा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ए से बी में वो रिक्त संबंध है। यहाँ भी वही चीज लिखा गया है, फाई है, ये फाई समुच्चय है किसका, तो ए क्रॉस ए का। यानी कि ए से ए में अगर संबंध को देखना है तो अगर ए से ए किसी प्रकार से जुड़ा नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा तो उसको रिक्त संबंध के नाम से हम लोग जानेंगे या रिक्त संबंध कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक संबंध लेने का प्रयास करता हूँ। ये तो हम यहाँ पे अब जो है कि संबंधों के प्रकार में संबंध का दूसरा प्रकार यानी कि सार्वत्रिक संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि दो समुच्चय ए और बी है, तो यदि हम इसका ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का कार्तीय गुणन निकालते हैं और उसके बाद उप समुच्चय के रूप में पुनः फिर से इसी को लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ये सार्वत्रिक संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि दो समुच्चय ए और ये बी है, यहाँ से ले लिया गया, इसका जो कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन का उप समुच्चय जो होगा वो तो संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर हम उप समुच्चय ले रहे हैं और जो कार्तीय गुणन आया है वही फिर से आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये सार्वत्रिक संबंध है। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्रॉस बी, सब सेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये कार्तीय गुणन निकाला गया है तो कार्तीय गुणन अगर निकालने के बाद हम संबंध देखते हैं तो फिर से अगर संबंध भी वही आ रहा है, ए क्रॉस बी ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो ए से बी में ये जो संबंध है ना ये सार्वत्रिक संबंध है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला संबंध। तो आइए अब हम लोग संबंध के प्रकार में अगला संबंध यानी कि स्वतुल्य संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि आखिर इसमें होता क्या होगा। स्वतुल्य यानी कि स्वयं के साथ तुलना करना। अगर मान के चलिए कि एक समुच्चय ए दे दिया जाए और उस समुच्चय ए में कुछ अवयव दे दिए गए हैं और ए से ए में अगर कोई संबंध इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद के साथ युग्म के रूप में संबंध बनाता हो तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। इसको एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण से यदि समझना चाहेंगे तो जैसे मान के चलिए कि मैं कहूँ कि ए बराबर 1 2 इस प्रकार से 3 दे दिया गया है, तो अगर कोई संबंध इस प्रकार से हो कि 1,1 हो, फिर उसके बाद 2,2 हो, फिर उसके बाद 3,3 हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं और इसी को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अभी बताया गया परिभाषा में कि किसी भी दिए गए समुच्चय का जो भी अवयव है प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ खुद के साथ इस तरह से संबंध होना चाहिए, किसी भी तरह से संबंधित होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो है कि स्वतुल्य संबंध है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा गया है, एक समुच्चय ए दे दिया गया है, 1 2 3 है। अब 1 2 3 में 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर आपको संबंध मिलते हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे स्वतुल्य संबंध। अगर इसको सांकेतिक रूप में लिखना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, या ऐसे भी कर सकते हैं बी कामा बी बिलोंग्स टू आर। इस तरह से ये स्वतुल्य संबंध की परिभाषा है। तो आइए अब हम लोग
सममित संबंध को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सममित संबंध होता क्या है। तो यदि कोई समुच्चय ए और बी दिया हो या केवल ए ही दिया हो, तो कोई संबंध ए से बी में या ए से ए में इस प्रकार परिभाषित हो कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कामा बी यदि आर में मिल रहा है और उसके बाद उसी का उल्टा यानी कि बी कामा ए भी अगर उसी आर में मिलेगा, बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि ये सममित संबंध है। जैसे मान के चलिए कि मैं कहूँ कि ये जो संबंध परिभाषित है या तो ए से ए में हो सकता है, या तो ए से बी में हो सकता है, या बी से बी में हो सकता है। तो ए कामा बी अगर उस आर में मिल रहा है इस तरह से या बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद फिर से बी कामा ए भी अगर मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये जो ए से ए में संबंध है या ए से बी में जो संबंध है या बी से बी में जो संबंध है, वो जो है कि सममित संबंध है। ये सममित संबंध की परिभाषा है। तो आइए अब हम लोग संबंध के प्रकार में जो संबंध का 5वां प्रकार है इसको देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई समुच्चय ए हो और कोई समुच्चय बी हो और ए से बी में या ए से ए में या बी से बी में अगर इस प्रकार से वो संबंध परिभाषित हो कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, imply that ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब हम कहेंगे कि ये जो संबंध है संक्रामक संबंध है। ये संक्रामक संबंध की परिभाषा है। ये इम्प्लाई दैट का मतलब कि इसी के आधार पर ये ए कामा सी भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए, यानी कि उस आर में मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है कि संक्रामक संबंध है। जैसे एक और तरीका है, दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो मैं कहूँ कि यक्स कामा वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में तथा वाई कामा जेड भी अगर बिलोंग कर रहा है, तो देखिए यक्स कामा वाई, तो अब वाई पे यहाँ खत्म हो रहा है, फिर वाई से शुरू हो रहा है, वाई कामा जेड है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, और इन दोनों के आधार पे वाई वाले भाग को छोड़ दीजिए तो अब बचेगा यक्स और जेड। यानी कि यदि यक्स कामा जेड भी अगर इसमें बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध है। और ये संक्रामक संबंध की परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी, यहाँ बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, फिर बी वाले को खत्म कर देंगे, अगर ए और सी भी इसमें बिलोंग करेगा तब हम कहेंगे कि ये जो है कि संक्रामक संबंध है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला जो संबंध का प्रकार है 6वें नंबर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये जो संबंध है इसमें 3 प्रकार के संबंध आते हैं। अगला जो संबंध है इसको हम लोग तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। अब तुल्यता संबंध क्या होगा? तो यदि कोई समुच्चय ए और बी दिया हो या खाली बस ए दिया हो, तो कोई संबंध ए से ए में या ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित हो कि उसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। अगर इस तरह से वो परिभाषित है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। इसमें क्या क्या होना चाहिए? समुच्चय ए हो तो ए से ए में परिभाषित हो, या ए से बी में परिभाषित संबंध इस प्रकार से हो कि उसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित भी हो और उसके बाद संक्रामक भी हो, तब हम कहेंगे कि ये जो संबंध है तुल्यता संबंध है। अब इस प्रकार से हम लोग जो है कि संबंध के प्रकार के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तब 1.1 के प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।